अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, क्या हाल है, कैसी तबीयत है। आज का उन्वान है लालची रिश्तेदार। तकरीबन 763 मैसेज मुझे आए हैं कि इस पर वीडियो बनाए, जो मेल की तरफ से और फीमेल की तरफ से तकरीबन 931 के करीब आए मैसेज। तो लालची रिश्तेदारों पे बनाने का मकसद ये है कि हमारी व्यूवरशिप जो सुनना चाहती है वही बोलेंगे। तो सबसे पहले लालची रिश्तेदारों की किस्में। लालची रिश्तेदार कई किस्म के होते हैं। जो सबसे पहली किस्म यह होती है कि उनका काम ही होता है कि अपने रिश्तेदारों से जो साहिब हैसियत हैं किसी भी तरीके से फ़वाइद लें, चाहे वो पैसों की सूरत में हो या किसी भी सूरत में। तो उनका पहला तरीका वारदात यह होता है कि कोई भी रिश्तेदार घर पे चला जाए जो साहिब हैसियत हो, तो वो रोना पीटना शुरू कर देते हैं कि हालात ठीक नहीं है, फलां ठीक नहीं है, घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। ये पहला तरीका वारदात है जो घर की औरत शुरू करती है। तो उसमें सबसे पहले जो होता है वो उस हिसाब से पैसे निकलवाती है कि मना गुर्बत का रोना रोके, रड्डी रोना रोके। फिर दूसरा तरीक़ाकार ये वारदात करते हैं कि फ़लाँ बीमार है, फ़लाँ का ऑपरेशन है, फ़लाँ प्रेग्नेंट है, फ़लाँ का ये है, फ़लाँ का वो। ये घर की औरतों वाली जो मक्कारी है और लालच रिश्तेदारों का जो एक सिस्टम है वो समझाने की बात कर रहा हूँ। तो फिर तीसरी कंडीशन आती है, कारोबार के लिए पैसे चाहिए, इसके लिए पैसे चाहिए, ये चीज़ चाहिए, इसके लिए पैसे। मैंने अपनी कोई ना कोई जाली मजबूरी करके और वो पैसे निकलवाने के चक्कर में रहते हैं। फिर ऐसी कमीनी औरतें अपने शोहरों को इस काम पे लगा देती हैं कि रिश्तेदारों से पैसे मांगने पे कोई ना कोई बहाना करके, कोई ना कोई किसी भी किस्म का बहाना करके ना, बीमारी के नाम पे मना शादी के नाम पे, बीमारी के नाम पे, अपना मजबूरी के नाम पे, किसी भी ऐसी चीज़ के नाम पे, घर के नाम पे, ज़मीन के नाम पे वो आपसे पैसे निकलवाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों पे खुदा की लानत होती है, क्योंकि वो एक दर से मांगना छोड़ देते हैं। जो असल खालिक कायनात है, जो राज़िक भी वही है और मालिक भी वही और खालिक भी वही है, उसके दर से मांगना छोड़ देते हैं। तो इसलिए खुदा उनको दर दर का भिखारी कर देता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि उनकी औलादें कभी भी खुश नहीं होती। अगर इनकी बेटियां होती हैं तो वो अपने घर में भी दर पदर होती हैं, कुत्ता ख्वार होती हैं, और वो ससुराल में भी दर पदर और कुत्ता ख्वार होती है। ना उनकी घर में इज्जत बचती है और ना ही ससुराल में इज्जत बचती है। ससुराल में भी उनकी कोई हैसियत नहीं रहती, और उनके जो बेटे होते हैं वो भी दर पदर होते हैं रोजी के चक्रों में। क्योंकि वो जो माँ का करना होता है, बाप का करना होता है ना, लालच, धोखा, फ्रॉड, वही औलाद के आगे आता है तो उसको खुदा ज़लील और ख्वार कर देता है। फिर ऐसे लोगों की एक और किस्म होती है जो खुद भी लालची होते हैं और बाकी रिश्तेदारों को भी उन साहिबी हैसियत और मालदार रिश्तेदारों के पीछे लगा देते हैं कि तुम भी इनसे पैसे मांगो, कोई ना कोई बहाना करके। वो भी नौकरी के नाम पे, कारोबार के नाम पे, बैरून मुल्क जाने के नाम पे बस मांगते ही रहते हैं। अच्छा, इसमें मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों का मैं जिक्र नहीं कर रहा, उनको जितना दिया जाए वो कम है। मजबूर और ज़रूरतमंद लोगों को, ये सिर्फ लालची रिश्तेदारों के लिए वीडियो है। वो भी मेरी व्यूवरशिप ने कहा है तो मैं बना रहा हूँ। और आज कैमरामैन भी नहीं है और एडिटिंग वाला भी नहीं है, ये जूं की तू ही जाएगी। तो ऐसे रिश्तेदारों पर खुदा की लानत होती है, ज़माने की लानत होती है, बरादरी की लानत होती है, और ऐसे लोगों का बाइकाट कर देना चाहिए। इनसे रिश्तेदारी रखनी ही नहीं चाहिए, जो कोई ना कोई बहाना बना के झूठ फ्रॉड करके दूसरे रिश्तेदार से पैसे निकलवा ले। और एक और चीज़, की रोजी में अल्लाह बरकत ख़त्म कर देता है। ये दुनिया जहान का कमाते हैं, लेकिन खुदा इनसे वो बरकत छीन लेता है, वो इनको हजम ही नहीं होती। वो रोजी या तो बेटियों के घर पालने में लग जाती है, या अस्पतालों के चक्कर में लग जाती है, या दर पदर होकर लग जाती है। उस पैसे में बरकत नहीं रहती, क्योंकि इनका काम ही झूठ फ्रॉड और धोखा है। और ज़्यादातर मर्द इसमें 25% इन्वॉल्व होते हैं, 75% औरतें इन्वॉल्व होती हैं, जो अपने मर्दों को ऐसे रस्तों पे लगाती हैं और उनकी ज़िंदगी भी ख़राब कर देती हैं और आखिरत भी ख़राब कर देती हैं। तो बाकी और कुछ कहना नहीं है। खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।